राम नमस्ते। नरम चैव नरोत्तम नरम देवी सरस्वती व्यासम देवी सरस्वती ततो जय मुदीरयेत् प्राये भद्रेश नित्यम नित्यम भागवत सेवया भगवत युक्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरि यति कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मंगलाचरण भी पढ़ दे माता जी। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं ददान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतिपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांसी राधे वृंदावनेश्वरी प्रसुभान सुते देवी प्रणमाम हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच निशा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जप करने के लिए और भागवतम प्रेयर्स करने के लिए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस पौन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। अब समय हो गया प्रभुपाद जी के कोट का। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी माता जी। जी माता जी आ रही है नजर। जी। आज है 8 अप्रैल और प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो भी तिलक लगाता है, शिखा रखता है तथा वैष्णव परिधान एवं कंठी पहनता है, अथवा कोई वैष्णव सन्यासी है या माला पर हरे कृष्ण का जप करता है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जब भगवान जगन्नाथ ने संपूर्ण विश्व को अपना राज्य बनाया है, तो जगन्नाथ जी के तथाकथित सेवक क्यों अन्यों को जगत के नाथ का दर्शन नहीं लेने देते। तो आपने सुना होगा कि जो पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो वहां पर केवल जो हिंदू धर्म के लोग हैं उन्हीं को ही आने दिया जाता है, दर्शन प्राप्त करने दिया जाता है ना। और जो विदेशी मूल के लोग हैं उनको दर्शन करने नहीं दिया जाता। तो इसके पीछे भी एक वो है, तब ये हजारों लाखों साल से जगन्नाथ जी का रथ यात्रा और जगन्नाथ जी का दर्शन चले आ रहे हैं, है ना। हमने ऐसे कथाओं में सुना है। और
बीच में ऐसा कालखंड आया कि जब आक्रांताओं ने अ, आक्रमण किया। और वो क्या करते थे, विभिन्न मंदिरों से वो विग्रह ले जाते थे। तो तब से ही ये रीत बना दी गई कि केवल जो अ, हिंदू धर्म को मानते हैं, केवल वो ही लोग आकर जगन्नाथ जी का पुरी में दर्शन कर सकते हैं। तो जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर आए, तो उन्होंने कहा तो वहां पर उनके शिष्य वैष्णव अटायर में थे, वैष्णव परिधान पहने थे, तिलक लगाए थे, शिखा रखे थे, कंठी धारण किए थे। तो लेकिन उन लोग को नहीं जाने दिया गया वहां, उसी नियम के चलते। तो प्रभुपाद जी ने आग्रह भी किया कि ये वैष्णव ही हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं और रोज तिलक, शिखा, कंठी ये सब धारण करते हैं, तो इनको जाने देना चाहिए। लेकिन वहां के प्रशासन ने अलाउ नहीं किया। तो उसी चीज को यहाँ श्याम सुंदर प्रभु जी दर्शाते हैं कि मैं आया लेकिन मुझे वहां दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। प्रभुपाद जी अपने बॉम्बे के लेक्चर में ये बोले थे, मतलब ये श्याम सुंदर जी को पत्र उन्होंने लिखा था कि पता नहीं ऐसा क्यों है, क्यों कि भगवान का नाम क्या है, जगन्नाथ है, यानी कि अर्थात जगत के नाथ। तो वो किसी एक संप्रदाय, किसी एक देश, किसी एक राज्य के नाथ नहीं है, वो संपूर्ण जगत के नाथ। तो कहते हैं कि जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है, तो उनके सेवक क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो क्यों नहीं दर्शन देने देते हैं। तो प्रभुपाद जी यही उनको समझा रहे हैं पत्र के माध्यम से। और दूसरा ये है कि जो हमें ये भी समझना होगा कि जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दैट इज आउट ऑफ लव। उनका जगन्नाथ जी के प्रति इतना प्रेम है कि उनको ये डर है कि कहीं कोई उनसे उनको, उनके जगन्नाथ जी को अलग ना कर दे, कोई उनको वहां से ले ना जा पाए। तो इसलिए ऐसा कठोर नियम बनाया गया है। और बाकी इसके पीछे और कुछ भी नहीं है, है ना, क्योंकि समय समय पर हमारे ये राष्ट्र पर आक्रांताओं ने हमले किए हैं ना। तो तब से अभी भी, आज भी ऐसा ही होता है कि जो विदेशी भक्त आते हैं वो बाहर से ना ऐसे अपनी आंखों का दूरबीन बनाकर वो बाहर से जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं स्तंभ के पास से, और अंदर नहीं जा पाते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हर मंदिर में जगन्नाथ जी की स्थापना कर दी है कि ठीक है, वो लोग तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं सबको दर्शन देने के लिए, अपनी कृपा बांटने के लिए। और इसी तरह से प्रभुपाद जी ने भी क्या किया, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अब हर करीब करीब दुनिया के हर देश में निकलती है, इस्कॉन की जगन्नाथ की रथ यात्रा। और मंदिरों में भी जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा महारानी, प्रभु सुदर्शन, इनके विग्रह हैं। और सभी लोग इनके पूजा आराधना कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है सभी को। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी, क्लियर है एकदम। यस, तो समय हो गया है भागवतम का। कल हमारा ये छठा अध्याय तृतीय स्कंद का शुरू हो आराम गया था। प्रभु जी के साथ हम लोगों ने पहला श्लोक का कर विश्लेषण प्रभु जी के मुखारविंद से सुना, हिज ग्रेस देवशिखर विष्णु प्रभु जी। और आज हम उसी क्रम में आगे दूसरा श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस माता जी, जी पढ़िए। दूसरा श्लोक, श्लोक नंबर। काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्ति मुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदा विशत्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। काल संज्ञां तदा देवीं बिभर्च मुरुकरं त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपद विशत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। काल संज्ञाना तदा देवीं बिभ्रच शक्ति मरुक्रम तिरो विशति तत्वाना गणम युगपदा विशत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छति मुरुक्रम त्रयोविंशति तत्त्वानां गुणं योगपदा विशत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं प्रभु जी इसको दंडवत प्रणाम। काल संज्ञाम तदा देवीं बिभ्रत शक्तिम उरुक्रम त्रयविंशति तत्त्वानां गणाम योगपदाविशत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। काल संजनम तदा देवी मुक्ति गुरु मुरुक्रम त्रयो विशांति तत्वानां गुणम युगपद विशत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। काल संज्ञां तदा देवी बिभ्रच्छक्ति मुरुक्रमः त्रयो विशान्ति तत्त्वानां गणं युगपदा विशात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। काल संज्ञां तदा देवी बिभ्रच्छ मुक्ति मुरुक्रमः तरे त्रयो विसन्ति तत्त्वानं गणं युगपदा विशत। हरे कृष्णा। ओके, आगे बढ़ते। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। काल संज्ञा, काली के नाम से विख्यात। तदा, उस समय, देवी, देवी को, बिभ्रत, विनाशकारी, शक्तिम, शक्ति, उरुक्रम, परम शक्तिशाली, त्रय विंशति, 23, तत्वानाम, तत्वों के, गणम, उन सभी, युगपत, एक ही साथ, अविशत, प्रवेश किया। अनुवाद। तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है दुर्गा देवी की, अर्थात काली देवी की। हमें पता है कि जो तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं वो कौन है? शिव जी हैं और काली माता है। काली माता पार्वती माता की ही एक रूप है और शिव जी की पत्नी है। और विशेष परिस्थितियों में उन्होंने अपना ये काली का रूप धरा था। और इस रूप में वो क्या करती हैं? वो दैत्यों का नाश करती हैं और जो तमोगुणी लोग होते हैं वो उनकी आराधना, पूजा करते हैं। और मतलब हम देखते हैं ऐसे माता के बहुत सारे शक्ति पीठ होते हैं, तो उसमें से काली माता का भी शक्ति पीठ होता है और उनको बहुत सारे लोग
उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो अब यहाँ भगवान जी क्या बता रहे हैं कि जो उनकी बहिरंगा शक्ति है अर्थात देवी काली जो है वो 23 तत्वों के भीतर प्रवेश करते हैं। मतलब जो ये 23 तत्व है, जैसे भगवान का दृष्टिपात होता है ना, प्रधान से महातत्व बनता है। तो उसमें जितने सारे वो 23 तत्व होते हैं, भगवान उसमें अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से क्या करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं और विभिन्न प्रकार के तत्व को सम्मिलित करते हैं। सम्मिलित करना के मतलब उनको एक तरह से एक्टिवेट करना, एक तरह से उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेट करने को, उसको संचार, चलायमान क्या माता जी? चलायमान हाँ, चलायमान। संचालित करना एक तरह से ना। हाँ, संचार। जी। जी जी जी। तो जो जैसे हमने देखा कि जो ये प्रधान होता है, ये एक फ्रोजन पिंड की तरह होता है, एक मतलब जमे हुए ठंडा जो गोले की तरह होता है, जिसमें सारा जो सारी जो चीज है वो सुप्त अवस्था में होती है। लेकिन अब क्या करना है, सृष्टि करनी है तो सारी चीज को संचालन करना है, सारी चीजों का, सारे तत्वों को फिर से सुप्त अवस्था से किस में लाना है, संचालित अवस्था में लाना है। तो उसमें फिर ये काली माता आती है, बहिरंगा शक्ति है भगवान की, और भगवान उनके द्वारा दृष्टिपात करते हैं इन सभी 23 तत्वों पर। 23 और 24वां, जैसे 24 तत्व भगवत गीता का अगर आप 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें 13 24 मतलब 6 और 7 में इस चीज का वर्णन आया है। तो उसमें बताया गया है कि 23 तत्व ऐसे हैं, और एक तत्व क्या है, भगवान का, उसमें दृष्टिपात, भगवान का मैनिफेस्टेशन, किस तरह से भगवान मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये जो सारे 23 तत्व हैं वो क्या क्या है ना, हम आगे पढ़ते हैं तात्पर्य में। पदार्थ के अवयवों की संख्या 23 है। संपूर्ण भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा, लिंग, वाणी तथा मन, ये सभी ये सभी काल के प्रभाव से परस्पर संयुक्त रहते हैं और काल क्रम में विघटित हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, जब भगवान का दृष्टिपात होता है, भगवान जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर कण कण में विराजमान हो जाते हैं। तो एक्चुअली इसके ये सारे चीजें हैं क्या, अगर हम देखें तो ये सारी चीजें हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे पंच महाभूत। तो पंच महाभूत क्या होता है, 5 जो हमारे मैक्रो एलिमेंट्स है। मैक्रो एलिमेंट मतलब जी जी। कि जो वही अग्नि जल वायु जो पृथ्वी आकाश। सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं, है ना, उनको महाभूत कहते हैं, पंच महाभूत। या ऐसे कह सकते हैं 5 जो स्थूल तत्व हैं, वो क्या है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और और अग्नि। अगर हम इसे अग्नि क्रम में देखें जैसे हमने पहले भी लिया हुआ है, एक मिनट तो मैं, पहले आकाश। ये देखिए ये जो ध्वनि आकाश ये वाला किनारे पे जो, हम्म तो यहाँ क्या है, ये पंच महाभूत है। आकाश, वायु जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है, जी आकाश, जी। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये क्या है, मैक्रो एलिमेंट्स है।
जो हम्म, हम ऐसे अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, आकाश भी देख सकते हैं, वायु देख नहीं हम्म, सकते, उसको महसूस तो कर सकते हैं। अग्नि जी दिखती है हमें, जल भी, पृथ्वी भी। अब यहाँ आकाश की, अब इसमें इससे जुड़े क्या है, सूक्ष्म तत्व भी हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, तन्मात्राएं, हम्म, है ना। तो हम्म, आकाश से, आकाश की जो तन्मात्रा है, उससे क्या उत्पन्न होता है, ध्वनि, है ना। ध्वनि। मतलब सॉरी, ध्वनि से आकाश की उत्पत्ति, ध्वनि से आकाश, सूक्ष्म है ना। से स्थूल। सूक्ष्म से हमेशा स्थूल स्थूल। आता है। ठीक है, तो हम्म, ध्वनि जो होती है, जो शब्द होता है, जो भगवान का जो हुंकार कहते हैं, तो उससे क्या होता है, आकाश की उत्पत्ति होती है। फिर आकाश में जब स्पर्श मिलता है, तो वो घर्षण से क्या बनती है, वायु बनती। वायु। ठीक है, वायु में जब रूप का मिश्रण हो जाता है, ठीक है, तो अग्नि तो बनता है। अग्नि बनती है। फिर अग्नि में जैसे ये तीनों तन्मात्राएं, ध्वनि, स्पर्श और रूप, और जब इसमें स्वाद भी ऐड हो जाता है, तो अग्नि से क्या बनता है, जल। और जल में क्या है, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, और जब इसमें गंध भी ऐड हो जाती है, तो क्या निर्माण होता है, पृथ्वी। पृथ्वी। तो महाभूत हो गए, और ये क्या हो गई, तन्मात्राएं हो गई, है ना। तो हम्म, ये जो तन्मात्राएं हैं, ये क्या है, सूक्ष्म तत्व है। हरि बोल, ये क्लियर तन्मात्रा। जी हाँ, जी हाँ, है ना, ये क्लियर है ना। हाँ, हाँ। तो सूक्ष्म तत्व तन्मात्राएं हो गई। हाँ, फिर हमारे, हाँ, फिर आती है हमारी इंद्रिय। जी, वो आंख कान इत्यादि ना। हाँ जी, तो वो हमारी हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है। माता जी, फिर इंद्रियां भी तो दो तरह की हो गई, कर्मेंद्रियां हो गई और जी बिल्कुल। जो तो जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, आंख, कान, नाक, नाक, जीभ। जिह्वा, त्वचा। हाँ, और फिर बाकी वो फिर पाँव, गुदा। हाँ, उसके बाद कर्मेंद्रियम, वो क्या है। हाँ, वो हाथ पाँव, गुदा, हम्म, लिंग इत्यादि ये आ गए कर्मेंद्रिय में। जी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, हमारा मन, बुद्धि, और वाणी। कार, हम्म, है ना। हम्म, मन बुद्धि अहंकार। जी। तो ये अगर हम मिला दें तो क्या हो गए, सारे 23 तत्व हो गए। जी। ठीक है, और 23 तत्वों के बाद क्या है, एक होता है जो मतलब अनमेनिफेस्टेड, जिसको हम कहते हैं कि जो अभी प्रधान के रूप में था। जब हम भगवान इस पे अपना दृष्टिपात करते, भगवान का दृष्टिपात हम कह सकते हैं, वो क्या है, 24वां तत्व है। ठीक है ना। और जब ये सारा कुछ इकट्ठा होता है, तब ये क्या बनता है, महातत्व बनता है। ठीक है, और ये सभी काल के प्रभाव से परस्पर संयुक्त रहते हैं। और काल जब इसमें भगवान ऐड करते हैं, काल का प्रभाव, तो क्या होता है कि ये फिर एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं, एक साथ क्या होते हैं, काम करने लगते हैं। अभी तक ये सारा चीज क्या था, सुप्त अवस्था में था। ठीक है, और अब क्या हो गया कि ये कार्यान्वयन के लिए तैयार हो गया। अभी कार्यान्वयन शुरू नहीं हुआ, कार्यान्वयन के लिए तैयार हो गया। अब अगर आपको याद हो, जो पिछले चैप्टर में हमने देवताओं की स्तुति पढ़ी थी, तो उसमें देवता क्या कह रहे थे, देवता कह रहे थे कि हे आदि पुरुष, आपने हमें शक्ति प्रदत्त बना दिया है ना, और हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे दी है। और लेकिन क्या है कि आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, देवताओं को, किसी को
वायु की आपूर्ति की जिम्मेदारी मिली है, किसी को जल आपूर्ति का मिला है, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है। हर देवता को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी है भगवान ने, और इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए वो देवता कहते हैं कि हमें आपकी कृपा की जरूरत है। तो इसलिए काल भगवान की शक्ति है, और यह शक्ति भगवान के निर्देशानुसार अपने ही ढंग से कार्य करती है। अब काल जब भगवान ऐड करते हैं, काल की शक्ति ये जो काल होता है, हमने देखा पिछली बार भी हमने डिस्कशन किया था कि जो काल है, काल भगवान का क्या है, दास है। याद है? हरे कृष्णा। हाँ जी जी माता जी। काल भगवान का दास है। हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, इस काल को जब ऐड करते हैं, इस पूरे प्रधान और महातत्व जो हमने अभी तन्मात्राएं और ये सारा कुछ पढ़ा, 23 एलिमेंट्स पढ़े, 23 तत्व पढ़े, उन सभी घटकों को पर जब काल का प्रभाव पड़ता है और भगवान का दृष्टिपात होता है, उसमें कर्म, स्वभाव, ये सारी चीजें भगवान फिर ऐड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे कार्यान्वयन शुरू हो जाता है। अब बताते हैं प्रभुपाद जी कि यह शक्ति काली कहलाती है। अब ये काल से ही, जैसे अगर आप देखें तो शिव जी को क्या कहते हैं, काल या महाकाल कहते हैं, है ना। और उनकी शक्ति क्या है, काली। यह शक्ति काली कहलाती है, और काली विध्वंसक देवी। माता जी बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है आपके माइक में से। यस, थैंक यू माता जी। यह शक्ति काली कहलाती है, और काली विध्वंसक देवी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व होता है, जो भौतिक संसार में सामान्यतः तमोगुण से प्रभावित लोगों द्वारा पूजित होती है। वैदिक स्तोत्र में यह विधि इस प्रकार वर्णित है। मूल प्रकृति विकृति महादाध्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति पुरुषः। जो शक्ति 23 अवयवों के संयोग से भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है, वह सृष्टि का अंतिम स्रोत नहीं है। भगवान तत्वों में प्रवेश करते हैं और अपनी शक्ति काली को व्यवहृत करते हैं। अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों में यही सिद्धांत स्वीकार हुआ है। तो ये जो 23 अवयव हैं, है ना, ये भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करते हैं। मतलब कि जब तक देखिए कोई ऐसा तत्व पड़ा है और उसमें कोई, मतलब वो अपने आप से कार्य नहीं कर सकता, जब तक उसमें हम करंट ना पास करें, या कोई टॉय है उसमें रिमोट का फंक्शन होता है, बैटरी से चलता है, तो इस तरह से होता है। तो इसी तरह से जब तक भगवान सभी तत्वों में प्रवेश नहीं करते, तब तक कोई भी तत्व अपने आप से चलायमान या संचालित नहीं होता है ना। और इसी के द्वारा क्या होता है, जब भगवान प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हीं की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, जिनको काली कहा जाता है। काल का प्रभाव जो हम कहते हैं कि भगवान डालते हैं, वो क्या है, वो काली ही है। और काली इस तरह से विद्यमान हो जाती है, इस संसार की अधिष्ठात्री देवी हो जाती है। उनको हम दुर्गा देवी भी कहते हैं। और इसको अनेकों शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है। ब्रह्म संहिता के 34वें श्लोक में 5.34 में क्या कहा गया है,
एको अप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डस्य यदन्तः अंडान्तरस्थ परमाणु चयंतरस्थम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान हैं। अपने स्वांश महाविष्णु के द्वारा वे भौतिक प्रकृति में और तब प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात वे क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में पदार्थ के परमाणुओं समेत सभी तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं। विराट सृष्टि के ऐसे स्वरूप ब्रह्मांडों में तथा व्यष्टि परमाणुओं दोनों ही में असंख्य होते हैं। इसी तरह इसकी पुष्टि भगवत गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी हुई है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। अर्थात हे अर्जुन, मेरी उन असंख्य शक्तियों के विषय में तुम्हारे लिए जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो विविध प्रकारों से कार्य करती है। मैं समस्त ब्रह्मांडों तथा उनके सारे तत्वों में अपने स्वांश परमात्मा के रूप में भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता हूँ। इस तरह सृष्टि का कार्य चलता रहता है। भौतिक प्रकृति के आश्चर्यजनक कार्य भगवान कृष्ण के कारण होते हैं, इसलिए वे अंतिम कारण या समस्त कारणों के परम कारण हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि जैसे ही सृष्टि होती है, कैसे सृष्टि होती है, भगवान जब महाविष्णु के अपने स्वांश में विस्तार करते हैं तो क्या होता है कि महाविष्णु के सारे जो रोम छिद्र होते हैं, तो जब ये महाविष्णु श्वास बाहर छोड़ते हैं तो इन रोम छिद्रों से अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। और फिर जैसे इन जो ये ब्रह्मांड निकले हैं, सारे ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर हर ब्रह्मांड का वो संचालन करने के लिए वहां गर्भोदक सागर में ये गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं। इन्हीं से फिर ब्रह्मा और शिव जी आते हैं और सारी प्रकृति फिर अपना कार्यान्वयन करती है। और उसके बाद प्रकृति के हर कण कण में हर जीव के अंदर कौन आते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु से विस्तार होता है किसका? क्षीरोदक्षाई विष्णु का, जो हमारे हृदयों में परमात्मा बनकर निवास करते हैं और प्रकृति के हर कण में ये पाए जाते हैं। ये क्लियर है? हरे कृष्णा। माता जी क्लियर है, लेकिन कहीं क्लियर है। हाँ जी माता जी। ये पहले क्षीरोदक्षाई हमने ये सारा कहीं कहीं भागवतम में क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही जो है गर्भोदक्षाई का विस्तार बताया गया है और ब्रह्म संहिता में ये अलग बताया गया है क्या? कि गर्भोदक्षाई से क्षीरोदक्षाई का विस्तार बताया गया है, ऐसा है ना प्रभु जी, जो लीला अवतार होते हैं उनका जो प्राकट्य होता है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से होता है। लेकिन जब ये प्रकृति का संचालन होता है ना, प्रकृति बनती है, सॉरी सृष्टि बनती है, सृष्टि का संचालन होता है, तो सबसे पहले क्या कौन आते हैं? महाविष्णु। महाविष्णु से विस्तार होता है गर्भोदक्षाई विष्णु का। जो ये गर्भोदक्षाई विष्णु कौन है? जो ब्रह्मांडों में
प्रवेश करते हैं, जब ब्रह्मांड बनता है ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु बनते हैं। ये क्षीर सागर में शयन करते हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो गर्भोदक्षाई भी तो माता जी वो गर्भोदक्षाई सागर में गर्भोदक शयन सागर करते में, करते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ गर्भोदक सागर में होते हैं, और जो हाँ महाविष्णु होते हैं वो कारण सागर में। हाँ, वो आध्यात्मिक में। माता जी एक कंफ्यूजन और था, हाँ जी। यहाँ तमोगुणी बताया गया है, तो काल को भी यहाँ तो जो है काली देवी को एक ही बताया गया है, और उन्हीं को दुर्गा देवी बताया गया है। तो तो देखिए फिर काली तमोगुणी कौन कैसे है? हुए? फिर अगर दुर्गा देवी भी वही है तो तमोगुणी कैसे हुए उनके पूजा करने वाले? देखिए तमोगुणी इसलिए बोला गया कि जैसे जो इस भौतिक जगत में है, जो अभी भी तमोगुण में है, वो किसकी पूजा करते हैं? वो काली की पूजा करते हैं, वो शिव जी की। अब जैसे प्रेत है, भूत पिशाच ये सब है, तो शिव जी ने उनको स्वीकारा हुआ है कि मैं इनका कल्याण करवाऊंगा, मैं इन्हें वैष्णव बनाऊंगा, है ना? तो उसी तरह से उनकी शक्ति कौन है? उनकी शक्ति दुर्गा देवी है, या हम उनको पार्वती माता के नाम से जानते हैं। और विशेष परिस्थितियों में पार्वती माता के कौन सा रूप धारण करती हैं? काली का रूप धारण करती हैं, वो वैष्णवी ही। ठीक है ना प्रभु जी? वैष्णवी ही है, और हाँ दुर्गा देवी भी वही वो ही है, बिल्कुल। और काल भी चाहे भगवान हम का उनको माना दुर्गा जाता बोले, है। चाहे पार्वती बोले, या काली बोले, वो है हाँ, और माता एक। जी काल भी जो है भगवान का ही रूप माना जाता है, तब उस हाँ हिसाब से भगवान कहते तमोगुणी हैं जो है थोड़ा सा लगता है कि कैसे हुआ कालो है। अस्मि। भगवान कहते हैं ना गीता में, कालो अस्मि, मैं काल हूँ, है ना? हाँ, और कहीं कहीं ये भी कहा है कि मैं साक्षात काल हूँ, हाँ बिल्कुल गीता बिल्कुल। में कहा है। हाँ तो फिर तमोगुणी कैसे हुए वो पूजा करने वाले? यही थोड़ा सा है ना, जब काल की भी देखिए काल प्रभु और जी, काली देवी एक ही हम बता ही रहे कभी कभी तमोगुण में नहीं चले जाते हैं। हैं। अच्छा चलिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा हम लोग कठिन है, इसको हम लोग इसको भी तो समझना कभी कभी शास्त्र को बड़ा तमोगुण कठिन में सा है। चले जाते हैं। कठिन, हाँ कठिन सा है बहुत, क्योंकि दुर्गा देवी अब भी वही देखिए, है, जो काल भी भगवान का रूप है, फिर केवल भी मनुष्यों की ही बात नहीं हो रही है, केवल मनुष्यों की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उन सब की बात हो रही है। आपने सुना होगा, जैसे वो लोग जो होते हैं तांत्रिक वगैरह, अघोरी, तो देवी काली की पूजा करते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के हाँ लिए। माता जी वो उसमें इंक्लूड हो तो गए। वो तमोगुणी हुए कि नहीं? हाँ वो माता जी हो गए तमो। है ना? वो वैष्णव नहीं कहलाएंगे। और इसी तरह से जो भूत पिशाच प्रेत योनि वाले हैं, वो भी तमोगुणी है। हाँ, ठीक है। भगवान और कृष्ण की पूजा सतोगुण में आती है, और यदि कोई हाँ और है हाँ। तो तो कम है और इस तरह की हाँ, है तो फिर अब जैसे तमोगुण। राक्षस योनि वाले, वो भी शिव जी की आराधना पूजा करते हैं, काली जी की करते हैं, राइट? और मनुष्यों में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब इस तरह का जिनका नेचर होता है कि आपने सुना होगा कि कल जैसे प्रभु जी डिस्कस कर रहे थे कि उनके यहाँ कोई पूजा पाठ ऐसा नहीं होता जिसमें वो मांस नहीं चढ़ाते। कई हैं, कई लोग हैं, है ना? अभी देखिए नवरात्रि कल से शुरू हो रहे हैं ना, तो वो लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए कई लोगों के यहाँ ऐसी प्रथा है, वो मांस चढ़ाते हैं। तो हाँ उस तरह से तमोगुणी हुए वो। क्या हम उन्हें वैष्णव कह सकते हैं? नहीं जी माता जी। नहीं। नहीं कह नहीं सकते। तो वो तमोगुणी ही कहलाएंगे ना? जी, माता जी जो दुर्गा पूजा वगैरह करते हैं या काली पूजा, वो सब के सब तमोगुणी में आ जाते हैं क्या? नहीं 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 माता जी, ऐसा नहीं है। माता जी दुर्गा पूजा जो वाले तो नहीं चढ़ाती हैं ये नहीं बात। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम उनको तमोगुणी नहीं कहेंगे। हाँ, जो हम्म। मांस मदिरा ये सब का भोग लगाते हैं वो तमोगुणी है। ठीक। ठीक। ठीक है ना? बाकी हरे कृष्णा। बाकी तो तो ये हरे शिव जी कृष्ण है माता जी। या माता है, वो वैष्णवी है, वैष्णव है ना? हम्म। राइट। प्रभु हाँ, जी माता ज्वाइन किया। वैष्णवी है। हाँ। और वैष्णवी है। आर के हाँ सिंह प्रभु माता जी जी। वैसे तो भगवान ने कहा है मैं साक्षात काल हूँ,
हाँ, गीता में। कालो अस्मि। जी हाँ जी। और हम ये भी जानते हैं कि इस भौतिक जगत में जैसे भगवान अपना विस्तार करते हैं, तो तमोगुण में वो शिव जी का तमोगुणियों में वो शिव जी का, तमोगुणियों में नहीं, तमोगुणियों के अधिष्ठाता के रूप में जब गुणावतार होता है, तो वो शिव जी के रूप में ही भगवान आते हैं, है ना। रजोगुण में वो ब्रह्मा जी के रूप में आते हैं, ठीक है ना, और अगर माता, इसका गुणावतार मतलब की बात करें। जो रजोगुणी है वो महाकाल ब्रह्मा में, जी की तरफ। जो महाकाल है, महाकाल आप जानते होंगे उज्जैन में है वो, हाँ, वो महाकाल मंदिर है ना। उज्जैन का। तो उन्हीं की शक्ति है काली। जैसे भगवान की अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उसी तरह से जो शिव हैं उनकी शक्ति है काली, या पार्वती कह सकते हैं। माता जी, तो महाकाल तो थोड़ा महाकाल जी की, शिव जी से डिफरेंशिएट किया गया है ना। महाकाल तो आध्यात्मिक हाँ जगत में है ना। हाँ माता जी यही महाकाल का, बताइए। प्रभु जी, हाँ, महाकाल का जैसे दो पार्ट है। तो एक सुनहरा वाला हिस्सा वो आध्यात्मिक जगत में है, और जो काला वाला हिस्सा है जो तमो गुण का पर्याय है, वो यहाँ पे है। तो महाकाल जी यहाँ भौतिक जगत में, ठीक है सदाशिव। माता जी, भौतिक जगत में भी उनका पार्ट है। हाँ हाँ हाँ, जी प्रभु जी। ये वही हो गया सदाशिव और शिव के बीच में जो डिफरेंस है। तो माता जी महाकाल तो शिव जी है मतलब, हाँ जी। तो वो भौतिक जगत के या आध्यात्मिक वाले? क्या? मतलब जैसे सदाशिव का रूप है किसका, या शिव जी का सिंपली? शिव जी का, भौतिक जगत में है ना महाकाल जी। जी 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 जी। सदा से उसमें हो गए हाँ जी आध्यात्मिक हाँ में। जी। आर के सिंह प्रभु जी, आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी। माता जी, हम तो सभी के अंदर तीनों गुण है ना, रजो सतो और तमो। क्या? सभी मतलब मनुष्यों के अंदर तीनों गुण है ना, रजो तमो एंड सतो। प्रभु जी आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। माता जी बोल रहे हैं माता कि जी, हम सब में भी तो तीनों गुण है ना, रजो सतो तमोगुण, हम्म। जी वो तो प्रभु जी सब में ही बिल्कुल। है। हम जब हम क्रोध करते हैं माता जी वो तमोगुण में होता है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आप फिर से बोलेंगे प्रभु जी? जी माता जी, यही कंफर्म करना था कि रजो तमो एंड सतो तो हमारे अंदर भी है, सभी हाँ, के अंदर हमारे है। अंदर भी है, अलग अलग प्रोपोर्शंस में है। अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग प्रोपोर्शंस में हैं, उनके अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण, हम इनके बीच में झूलते रहते हैं। कभी हम तमोगुणी हो जाते हैं, कभी रजोगुणी, कभी सतोगुणी। किसी के मेनली अंदर जो ज्यादा है, किसी के अंदर कम। मेनली जो लोग होते हैं वो रजो और तमो के बीच में रहते हैं। ठीक है। जी एक और माता जी, यही कंफर्म। क्या? एक वो बताइए कि, माता जी एक मिनट, प्रभु जी को पहले क्लियर कर लेने दीजिए। जी हरे माता जी, हो जी, क्लियर, यही कंफर्म करना था। ठीक है जी माता जी। ठीक है। यस माता जी, राजश्री माता जी, आप क्या कह रहे थे? दुर्गा देवी की जैसे जो दुर्गा सप्तशती इत्यादि करते हैं, या जी काली देवी की आराधना करते हैं, तो वो भक्ति मतलब कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए की जा सकती है वो, हाँ एग्जैक्टली। यही ना? हाँ, जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमें उनसे कुछ भौतिक चीज का मतलब नहीं मांगना चाहिए। हमें उनसे भगवान ही मांग लेना चाहिए कि आप हमें ऐसा कृपा करें कि हमें भगवान की भक्ति मिले, क्योंकि शिव जी जैसे वैष्णव हम्म। नाम यथा शंभु, मतलब वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी हैं। तो वो जी हाँ। हमें भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। या दुर्गा देवी हैं ना, पार्वती माता है, या काली जी हैं, उनसे भी हम भगवान की भक्ति की मांग कर- सकते हैं। यस।
जी जी माता जी, समझ आया। इसमें और कोई हरे प्रश्न? हाँ, हरे कृष्ण माता जी, सबसे दंडवत जी अच्छा प्रणाम। है माता जी, कि हरे वैष्णवों से भगवान की भक्ति मांग लो, यही उनसे प्रार्थना हो तो सबसे जी जी अच्छी प्रार्थना है। जी। कविता पांडे माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, ये जो आपने बताया कि सिरोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड में हर कण कण में विद्यमान होते हैं, जी तो जैसे जड़ पदार्थ में पत्थर लकड़ी सब में है ये सिरोदक्षाय विष्णु। हाँ हाँ बिल्कुल माता जी, मतलब लकड़ी में है, लकड़ी के एक एक परमाणु में है। यही ना, कण कण में तो भगवान। जो एक, हाँ, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है, एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर भगवान है, गर्भोदक्ष ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है। ठीक है माता जी। अच्छा, मतलब ये जड़ पदार्थ है जो ये हाँ, है। जड़ पदार्थ के भी अंदर कण कण में है भगवान। ठीक है तो ना, हम हर जैसे एक अणु, अणु कहते हैं उसे, अणु में भगवान है। तो हम जैसे पैर से हम कभी कभी पैर से खिसकाते हैं, तो नहीं करना चाहिए फिर, ये पत्थर पैर से कर दिया, ये कर दिया। हाँ माता जी, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जिनके लिए चाहे पत्थर है, चाहे वो कोई कुत्ता है, बिल्ली है, वो सब में भगवान के दर्शन कर पाते हैं। अभी हमारी चेतना उतनी विकसित नहीं हो पाई है कि हम हर चीज में भगवान को देख पाए। हाँ, तो ये सही है कि हर कण, अब देखिए जैसे अ, हम बात करते हैं धाम की रज की, वृंदावन की रज की, या कोई भी धाम की रज की, वहां पर भगवान पैदल चले हैं, है ना। तो वो रज इतनी महान है कि लोग उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और इवन हम ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को, बछड़ों को चुरा कर ले गए थे ना, तो भगवान ने ही अपना विस्तार किया था, सभी के बच्चे बन गए थे भगवान। और वो जो बछड़े चुरा ले गए थे, वो बछड़े भी भगवान बन गए थे। तो वो बछड़ों के रूप में भगवान ने ब्रज की जो अलग अलग जगह पर जब वो घास खाई या कुछ जो भी किया, तो वो रज एक तरह से भगवान का उच्चिष्ट ही हो गया, क्योंकि भगवान ने वहां पर उसका भी सेवन किया ना। जी जी जी। तो वो जो रज है ना, वो भी प्रसाद ही है, ब्रज की जो रज है। मतलब वैसे तो वो पूजनीय है ही, क्यों? क्योंकि भगवान उस पर अपने उनके पांव से भगवान चले थे। दूसरा इसलिए भी वो बहुत महान है ब्रज की रज, क्योंकि वो भगवान का उच्चिष्ट है। भगवान जब बछड़े बन गए थे, सभी गैया के बछड़े, तो बछड़े बन के जो उन्होंने घास खाई जगह जगह पर पूरे ब्रज में घूम घूम के, तो वो रज प्रसाद भी बन गई। इसीलिए वहां हम लोग जब जाते हैं तो वहां वो पेड़े से बनाकर भी रखते हैं, मिट्टी के, ब्रज के, है ना। तो अच्छा अच्छा। रज जो जैसे आप कह रहे हो कि कण कण में भगवान है, तो वो हैं। और वो कण वो सारी रज भी बहुत महान है, बहुत दिव्य है। ठीक है, जी 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 क्लियर है माता जी? कविता पांडे जी माता जी, जी जी माता जी। और कोई प्रश्न? माता जी, आज आज सूर्य ग्रहण है, तो उसमें अर्चा वगैरह को भोग लगाने की माता कोई जी, सावधानी? भारत में नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। अच्छा, तो उसका हमें कोई विधि या कोई पालन नहीं करनी है कुछ हम्म, ऐसा? वैसे मतलब मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मैंने तो यही सुना है कि यहाँ भारत में नहीं दिखेगा, ऑब्जर्व नहीं किया। यहाँ यहाँ है माता जी, हाँ, आपके पौने एक यहाँ से। है। हाँ यस माता जी, जी आपके यहाँ है, और जी, यहाँ सबसे पौने एक से, हाँ जी, लंबी 4 बजे अवधि तक। है। जी। जी। तो तो माता जी, मंदिर खुले रहेंगे आज क्या, या नहीं, मंदिर तो माता बंद जी, रहेंगे? मंदिर तो वैसे भी खुले ही रहते हैं, मतलब भगवान जी का तो कोई सेवा बंद होती नहीं है। बाहर से भले हम्म ही पट बंद कर दिए जाते हैं हम्म लोकाचार का निभाने के लिए, लेकिन भगवान जी की सेवा नहीं बंद होती है, क्योंकि भगवान जी को कोई ग्रहण, कोई असर मतलब पर प्रभाव नहीं कर सकता है। ठीक।
उपवास वगैरह के लिए पूछ रहे थे कि वो उपवास करना है क्या आज? आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी तो सबसे अच्छा है कि हरि नाम जप तो करना नाम चाहिए। हाँ ठीक। जी। माता जी भोग लगाने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ, भगवान के लिए बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि जब वैसे ग्रहण लगता है तो नहीं बनाते हैं उस समय में, पर अब तो भगवान को भोग लगाना तो बनाना ही पड़ेगा। जी। हरे और कृष्णा वैसे भी माता जी। हमारे यहाँ नहीं है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा माता जी। 4 बजे तक बचाना है घर। क्या? 1 बजे से 4 बजे तक। माता जी, भारत में नहीं, पौने एक से भारत में नहीं, पौने एक से 4 बजे तक है माता जी। कैसे? लेकिन तब भारत में फिर कृष्णा। नहीं है माता जी। हाँ, यूएस भारत में में आप नहीं ऑब्जर्व करिए, यहाँ मत बोलिए माता जी, भारत में। है। जी जी, यहाँ हाँ यूएस में है 3:45 से हाँ, 4 बजे। यहाँ पे मत बोलिए किसी को। अच्छा, तो यहाँ तो नहीं कुछ करना होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हरि नाम करिए माता जी। जय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे प्रभु जी भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी सॉरी को प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। मैंने शेयर स्क्रीन शेयर था तो मैंने देखा नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं माता जी, मैं तो श्रवण कर रहा था इतने अच्छे से। नहीं प्रभु जी, आप बताएं प्रभु जी, प्लीज। बाकी जिसको सूर्य ग्रहण में कुछ करना है तो सब वैष्णव को बुला के भोजन कराए। सही कह रहे हैं रोज जी। ठीक है माता जी, आगे बहुत अच्छा आपने समझाया माता जी। एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा, जैसे प्रभु जी यस। पूछ रहे थे वैष्णव और तामसिक में। तो वैष्णव मतलब जो सतोगुनी पूजा है, और तमोगुनी में बस यही एक ही अंतर है। जो भक्ति और मुक्ति के लिए पूजा करते हैं या आराधना करते हैं वो सब वैष्णव हैं। ठीक है। जो सिद्धि और स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं वो सब वो तब होता है। रजो और तमो में आता है। जी। ठीक है, बस इसमें यही डिफरेंस है। ठीक है, चाहे आप चाहे जिसकी पूजा कीजिए, अगर भक्ति और मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आप सब वैष्णव की ही श्रेणी में आ जाएंगे। और जी। अपने स्वार्थ के लिए, सिद्धि के लिए जो भी पूजा की जाती है वो सब रजो तमो तब गुणों होगा। के अंतर्गत आती है। तो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधि से अलग अलग इष्ट देवता को पूजते हैं। ठीक है। जी। और जितने भी, चाहे काली जी हो चाहे शिव जी हो, ठीक है, जैसा हम्म, कि माता जी ने बताया ना कि हम्म, ये सब तमोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं। तो जितने भी तामसिक लोग हैं ना, ठीक है, जब धीरे धीरे उनकी शरण में आते हैं, अगर उनसे भी मुक्ति भक्ति की प्रार्थना करते हैं, उनको इस चीज के बारे में पता नहीं रहता है, तो इसको भगवान की कृपा से और माता जी की कृपा से ही वो लोग जो मुक्ति के दाता हैं उनकी शरण में उनको भेज देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में है जो माता जी की भक्ति से या शिव जी की भक्ति से कृष्ण भक्ति में आए। ठीक है, या वैष्णव भक्ति में आए। ठीक है, और बाकी ऐसे बहुत से लोग हैं जो शमशान पे जाके देखेंगे ना, अघोरी हो गए। ठीक है, अलग अलग लोगों के द्वारा, जैसे आज से नवरात्रि शुरू हो गई। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, जो जितना बड़ा भी तामसिक आदमी रहेगा ना, वो क्या करेगा, अलग अलग प्रकार की विधि को अपनाएगा। ठीक है, माता जी के लिए कठोर से कठोर तपस्या करेगा। किस चीज के लिए करेगा? हम्म अघोरी लोग स्वार्थ और शमशान सिद्धि के लिए। शमशान में जाके तपस्या किस लिए करते हैं? हाँ, स्वार्थ सिद्धि है पूर्ति तो। के लिए। सिद्धि पर। सिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो वही मैं लास्ट टाइम एक बार बता रहा था ना आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पे अयोध्या के शमशान में गए थे, शाम के समय किसी को अंतिम संस्कार कर रहे थे, और फिर हम लोग देख रहे थे कि एक चिता के पास एक अघोरी बैठ के, ठीक है, वहां पे उसकी राख को अपने शरीर में धारण करके वहां पे फिर वो डमरू उमरू बजा रहा था, फिर उसी की चिता पर रोटी सेक के फिर वो इसी को भोग लगा के खा रहा था। ठीक है, फिर जाते हुए अपना कार्ड भी पकड़ा दिया मुझको कि किसी प्रकार का अंत तंत्र चाहिए, शक्ति चाहिए, किसी को बच्चा ना रहा हो, किसी का वशीकरण करवाना हो तो संपर्क कीजिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत से मिलेंगे। ठीक है, तो बस डिफरेंस इतना है कि भगवान की भक्ति के लिए किया गया कार्य सब सतोगुण में आता है। बाकी जितने कार्य हैं अपने स्वार्थ और सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य, वो तमोगुण और तब रजोगुण होगा। में आता है। ठीक है।
हरे कृष्ण। तो अभी यही तो समय हो गया। हरे कृष्ण कि आध्यात्मिक लाभ के लिए जो कुछ किया जाता है वो सतोगुण है, यही मतलब हुआ इसका मतलब। यही शेष प्रभु जी, आध्यात्मिक लाभ के लिए, हाँ भौतिक लाभ के लिए नहीं। भौतिक लाभ के लिए जो भी कुछ करेंगे वो सब रजो तमोगुण। तमो में है। ठीक है, जितना भी चीज आप भौतिक लाभ के लिए करेंगे, क्योंकि वो सब पैशनेट और एक दूसरी भाव से होता है, उसमें कोई आपका सेल्फलेस भाव नहीं होता है। क्योंकि सतोगुण में किया गया कार्य ना मोस्टली सेल्फलेस होते हैं। ठीक है, उसमें प्रेम होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी फिर तो अगर हम ठाकुर जी की भी पूजा कर रहे हैं और अगर भौतिक संसार की कोई चीज मांग रहे हैं तो वो तमोगुण में ही आएगा। नहीं, देखिए, ठाकुर जी की भगवान भी से पूजा कर रहे हैं जैसे ना, ठाकुर जी की पूजा हम जिस विधि विधान से करते हैं उसमें कोई तामसिक होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे भगवत गीता में लिखा भी गया है, अगर हम अपने पिताजी से कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, जी तो हाँ, तो वो गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम उस चीज को मांग कर उसका दुरुपयोग करते हैं ना, जैसे जी मान लीजिए हमने ठाकुर जी से जो चीज मांगा और वो चीज हमको मिल भी गई और उसका दुरुपयोग हम कर रहे हैं, तो वो दुरुपयोग जो होगा 3 कंडीशन में होगा। ठीक है, वही चाहे सतो कीजिए, चाहे रजो कीजिए, चाहे तमो कीजिए। ठीक है, जी लेकिन हम लोगों ने उदाहरण देखा है, इतिहास उठा के देखा है कि जितने भी लोग हैं ठाकुर जी की पूजा करते हैं, जब ठाकुर जी का प्रेम उनको मिल जाता है तो उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, जितना भी जितने भी लोग हैं, देखिए ठाकुर जी की पूजा कौन कर सकता है? वैष्णव ही कर सकता है। चाहे उसको अर्थ चाहिए, चाहे कुछ और भी चाहिए होगा, ज्ञान चाहिए। ठीक है, प्रहलाद महाराज का उदाहरण ले लीजिए, या ध्रुव महाराज का उदाहरण ले लीजिए। ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था? अपने पिता राज से भी बड़ा राज्य चाहिए था। एक कामना थी ना, एक कामना को लेकर ठाकुर जी के पास गए थे। और उसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की, और जब ठाकुर जी उनके सामने प्रकट होते हैं भगवान, तो उनकी वो सारी कामना धराशायी हो जाती है, फिर कुछ नहीं चाहिए होता है। भगवान का प्रेम अगर हमें मांगना भी है तो हम भगवान से मांगेंगे, और जब भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं ना, तो हमारी वो सारी कामनाओं को मार देते हैं। ठीक है, जी एटलीस्ट प्रभु जी। भगवान से हम जब मांगने जाएंगे तो भगवान की पूजा तो करेंगे। जी प्रभु जी जी। हाँ, और भगवान की पूजा करने के लिए क्या होता है, हमें किस मूड में रहना होता है? सत्वगुण में। सत्वगुण में। तो उनकी पूजा तो कभी भी रजो तामसिक हुई ही नहीं। ठीक है, क्योंकि और उसमें प्रभु जी उस जैसे, मूड से आप पूजा कर ही नहीं सकते हैं। तो जी भगवान से अगर प्रभु। हम कुछ मांग रहे हैं तो हम उसमें सतोगुण से ही जाएंगे, नहा धो के जाएंगे, प्रेम पूर्वक जाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान से कहेंगे भगवान आपकी इतनी सेवा करता हूँ तो कुछ ना कुछ, या भगवान ऐसा ऐसा कर दीजिए, तो भगवान जो भी करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें सतोगुण के ही जैसे अंदर। प्रभु जी हम जैसे महिलाएं हैं, हम लोग के बच्चे हैं, सब कुछ हैं, ठाकुर जी की पूजा करें, लेकिन कभी कभी जैसे बच्चे अपने करियर को लेके परेशान हो जाते हैं या कुछ भी है, तबीयत खराब ही है, तो तब भी पता नहीं कैसे ना चाहते हुए भी ठाकुर जी के सामने भगवत भक्ति ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के अच्छी मतलब विशेष के लिए मन से निकल जाता है कि प्रभु जी, आप इसकी जो मन में है इसकी इच्छा पूरी तो करिए, तो उसमें फिर लगता उसमें है कि क्या है, नहीं उसमें ठाकुर जी कुछ के सामने। उसमें कुछ गलत नहीं है। आप जो देखिए, आप एक गृहस्थ नारी हैं, और गृहस्थ नारी आप सेंटर में रख के, भगवान को सेंटर में रख के अपने परिवार की भलाई के बारे में सोच रही हैं। आप परिवार की भलाई, परिवार की सेवा किससे? भगवान से भी प्रार्थना कर रही हैं। तो उसमें जी गलत क्या हुआ? ना वो तो रजो हुआ, ना तो तमो हुआ, वो तो सात्विक हुआ ना, क्योंकि आपका धर्म है। ठीक है, आप अपने पति के कल्याण के लिए कामना कर रही हैं, अपने बच्चे के कल्याण के लिए कामना कर रही हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, वो सभी प्रकार की मांग करती हैं, तो कोई भी रजो तमो में नहीं है। ठीक है, वो सब सात्विक ही है। ठीक है। जी प्रभु, जैसे लोग कहते हाँ, हैं ना कि ठाकुर जी से सिर्फ उनकी भक्ति ही मांगनी चाहिए, भगवत धाम की प्राप्ति माननी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है प्रभु जी, बहुत मन अगर दुखी है देखिए परिवार सच्चाई में। तो यही है, मांगना तो हमको वही चाहिए भगवान से ही। ठीक है, जी लेकिन अभी मान लीजिए हमारे मन में वो चीज, उससे तृप्ति नहीं हुआ है, तो हमें उन्हीं से, हमें किसी और से नहीं मांग करके उन्हीं से मांगना चाहिए, क्योंकि वो जब देंगे ना, तो साथ के साथ आपको एक जो सतोगुनी मार्ग है वो दे देते हैं। ठीक है, कि आप भक्ति भी कर सकते हैं, उस जो चीज आपको उस चीज से मिलता है उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत से भक्त हैं, ठीक है, वो मांगते हैं, उनकी इच्छा है पैसा कमाने की। ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अब हम लोग तो ये नहीं बोलते ठाकुर जी हमारा व्यापार डुबो दीजिए, हम लोग बोलते हैं अरे भगवान हम लोग का भी बिजनेस अच्छा जाए। ठीक है, अब बिजनेस अच्छा हो रहा है तो हमारा मूड भी अच्छा होना चाहिए। अब जो बिजनेस से इनकम आ रहा है उस बिजनेस से हम भगवान के जो सेवा भी कर सकते हैं ना,
उस धन का सदुपयोग कर सकते हैं, उस धन से दान कर सकते हैं, उस धन से भोजन प्रसाद बनवा के वितरण करवा सकते हैं, उस धन से किसी का इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी उस धन को अब ठाकुर जी मान लीजिए आपको धन दे रहे हैं, ठीक है, और फिर वो धन का प्रयोग आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपने परिवार का भरण पोषण करके, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपनी अय्यासी पे लुटा रहे हैं, तब वो सारी जो चीजें हैं तब वो माया के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तब ठाकुर जी साथ के साथ माया भी दे देते हैं। जी प्रभु जी। हाँ, तो उसमें ये कोई गलत नहीं है कि आप परिवार के कल्याण के लिए, जितने भी राजा होते थे ना, देखिए जो राज ऋषि होते थे वो सब भी यज्ञ करते थे। वो सब यज्ञ क्यों किस लिए करते थे? विष्णु जी की, ठीक है, हाँ, विष्णु जी की यज्ञ इसीलिए करते थे कि उनके राज्य में खुशहाली, उनके राज्य में वयोवृद्धि हो, संतान की पूर्ति के लिए भी यज्ञ करते थे, ठीक, धन संपदा के लिए भी यज्ञ करते थे, क्योंकि परम भोक्ता कौन है? विष्णु जी ही है। जी प्रभु जी। तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं माता जी। ठीक है, बस जो हमें प्राप्त होता है उसका उपयोग हम किसकी सेवा में करते हैं वो हमें हुआ। देखना। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैसे भी जब हम पूजा करते हैं तब कुछ मांगने का ध्यान ही नहीं रहता है। चाहे वैसे ही सोच लो कि हाँ ये भगवान से मांगना, लेकिन जब भगवान की भक्ति करते पूजा करते हैं तो वो चीज भी भूल जाते हैं कि हाँ हमें हमें कुछ मांगना था, क्योंकि भगवान को तो सब कुछ पता ही है ना कि हमारे मन में क्या है। हाँ, तो यही तो भक्ति का अभिप्राय है, क्योंकि जैसे ही आप भक्ति शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक दिव्य आनंद अपने आप ही आ जाएगा। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। सुदामा भी भगवान से मांगने ही गए थे ना, मांगना नहीं और चाह फिर रहे वहां थे, जाके मांगा ही लेकिन नहीं। हाँ, मांगना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके ऐश्वर्य वैभव को देखकर उन्होंने बोला कि अच्छा मेरे मित्र हैं तो थोड़ा सा कुछ हो जाए। ठीक है, लेकिन तभी सुदामा ने भगवान के सामने अपना मुख नहीं खोला। ठीक है, लेकिन भगवान ने उनको सब सब कुछ कुछ दे दे दिया। दिया। ठीक है, तो भगवान के जितने भी भक्त हैं, तो भगवान किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करते हैं, वो उतना देते हैं जितना हमारी औकात है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं ना कि अपनी झोली को भरते चले जाते हैं, खाली करते ही नहीं। और जब तक खाली नहीं करेंगे तो भगवान फिर से कहाँ भरेंगे। सही बात है। ठीक है, और जिसकी झोली खाली ही है तो उसके कर्म भी तो काउंट होते हैं कि उसका कर्म किस प्रकार था। हम्म ये तो है। तो ये कर्म सारी भी चीजें साथ तो चलते हैं तो ठीक है माता मांगते जी। जाओ रखते जाओ, मांगते जाओ रखते जाओ, तो वो बेकार हो जाता है। हाँ, मांगते जाओ रखते जाओ, फिर कोई और लेता जाएगा, तो कोई भी चीज आपके पास नहीं रहेगी। हाँ। ठीक है, एनीवेज, अभी हम भौतिक संसार में घुस गए हैं तो भौतिक संसार की चीजों को ही मांगेंगे, अदरवाइज ठीक है। इतनी देर में भागवतम का आज दूसरा श्लोक भी हो जाता। ओके, हरे कृष्ण दंडवत तो प्रणाम। हम लोग फिर सेशन को यही पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय। कल्पतरुपश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो ग्रंथ नमो कोटि नमः। वैष्णव वृंद की जय। प्रणाम हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, हरे माता जी कृष्णा दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी सभी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम, कृष्ण माता सभी जी प्रभु दंडवत जी प्रणाम। और सभी सभी माताओं माता प्रभु जी जी को को दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे